दोस्तों, एक रात एक आदमी अपनी पत्नी को घर लाने के लिए निकलता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत को खुद अपने साथ लेकर जा रहा है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका कातिल कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि वही लोग थे जिन पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाला नितिन एक नॉर्मल इंसान था, जो एक प्राइवेट कॉलेज में योगा टीचर के रूप में काम किया करता था। उसकी पत्नी मुस्कान पढ़ी लिखी थी, समझदार लड़की थी, लेकिन इन दोनों का रिश्ता उतना सीधा नहीं था जितना बाहर से दिखता था। इनकी कहानी की शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई, जब मुस्कान उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां नितिन पढ़ाया करता था, योगा का टीचर था। वहीं से दोनों की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदलता है। दोनों जानते थे कि उनके परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कास्ट अलग है, अलग अलग समुदाय से थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया। और जब परिवार वालों को इस रिश्ते की भनक लगी तो विरोध शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों पीछे नहीं हटते हैं। फरवरी 2025 में मुस्कान घर से कॉलेज जाने के बहाने निकलती है और फिर वो अपने घर वापस लौटती ही नहीं है। वो नितिन के साथ चली जाती है और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। और इस शादी ने मुस्कान के परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। समाज के डर और बदनामी ने उनके अंदर गुस्सा भर दिया, लेकिन उन्होंने सीधे कुछ करने के बजाय एक खामोश साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने मुस्कान को भरोसे में लिया, मीठी मीठी बातें की और ये दिखाया कि अब वो उसके साथ हैं, सब कुछ ठीक है। कहते हैं तुम दोनों वापस आ जाओ और साथ रहो। मुस्कान को अपने परिवार पर भरोसा हो गया और धीरे धीरे दोनों फिर से दोनों परिवारों के बीच आने लगे साथ में। नितिन थोड़ा शक्की था, लेकिन उसे हालात को समझते हुए चुप रहना पड़ा। करीब 6 महीने पहले दोनों वापस परिवार के पास रहने लगते हैं और सब कुछ नॉर्मल दिखने लगता है। मुस्कान बीच बीच में अपने मैके जाती रही, लेकिन उसके परिवार वाले सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। और वो मौका 25 मार्च 2026 को मिलता है, जब किसी बात को लेकर नितिन और मुस्कान के बीच झगड़ा होता है और मुस्कान गुस्से में अपने मैके चली जाती है। और यही वो एक पल था जब मुस्कान के पिता मेहरुद्दीन और उसके भाइयों ने अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने का फैसला किया। 28 मार्च को उन्होंने नितिन को फ़ोन करके भरोसा दिलाया कि वो अपनी पत्नी को आकर ले जाए मनाकर और सब ठीक हो जाएगा। 30 मार्च की शाम नितिन अपने बड़े भाई अमित के साथ बाइक से अपनी पत्नी को लेने निकलता है, लेकिन जैसे ही दोनों भनेड़ा पुलिया के पास पहुंचते हैं, अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकती है, जिसमें पहले से घात लगाए बैठे लोग मौजूद थे। और कुछ ही सेकंडों में दोनों भाइयों को घेर लिया जाता है और उन्हें बेरहमी से हमला शुरू किया जाता है, उन पर मारा जाता है। अमित किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन नितिन को उन लोगों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वो सड़क पे अधमरा हालत में पड़ा था और हमलावरों ने उसे वहीं छोड़ दिया। वो भाग गए। कुछ देर बाद राहगीरों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां उसकी हालत गंभीर थी, जिसकी वजह से उसे रेफ़र कर दिया जाता है दिल्ली। उधर परिवार में घबराहट फैल चुकी थी और जब तक वो अस्पताल पहुँचे लोग घर के, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान नितिन की मौत हो जाती है। अब ये खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो अमित ने हमलावरों में एक को पहचान लिया था और जो नाम सामने आता है उसने सबको हिलाकर फेंक दिया। वो नाम था मेहरुद्दीन, यानी नितिन का अपना ससुर। अब ये मामला सिर्फ हत्या नहीं बल्कि भरोसे के सबसे बड़े विश्वासघात में बदल चुका था। परिवार ने फौरन कार्रवाई की मांग की और मेहरुद्दीन को गिरफ्तार करवाया और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो समाज में अपमान झेल रहा था और उसी गुस्से में उसने ये कदम उठाया है। उसके भाई आसिफ अली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि बाकी आरोपी फरार हो चुके थे। और इस घटना ने मुस्कान की पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया था। उसने खुद पुलिस से कहा कि चाहे उसके अपने परिवार वाले ही क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
इलाके में लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो गए थे और प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या समाज का डर और झूठी इज्जत किसी इंसान की जान से ज़्यादा बड़ी हो सकती है, या फिर हम आज भी उसी सोच में जी रहे हैं जहां रिश्तों से ज़्यादा अहम लोगों की नज़रें बन चुकी हैं। बहुत अजीब ये कहानी थी, दुख भरी कहानी थी, क्योंकि बालिग लड़की को हक होता है, लड़की हो या लड़का, कि उसे किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई सच्ची घटना में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।